हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट खत्म कर लिया और हम लोग आज मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और उन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको जल्दी जल्दी से देना है और कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आए हुए हैं। क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस मॉक टेस्ट को हम जल्दी से करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है 6 लड़के हैं, आई जे के एल एम और एन हैं। ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर सारे के सारे मुख ये हुए क्या हैं, उन्मुख खड़े हैं। जे आई के ठीक दाएं हैं और एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एन दाएं अंत पर स्थित है। के देखो पहले बता दिया, एन जो है दाएं अंत पर आएगा, मतलब सबसे दाएं तरफ आएगा लास्ट में। ठीक है, के एम के निकटतम पड़ोसी नहीं, के एम के अगल बगल नहीं है और कोई स्थान भी खाली भी नहीं बाकी है। तो ये बताना है जे के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, ये चीज खड़ा है, मतलब ये चीज बताना है कि जे के ठीक दाएं कौन व्यक्ति है, इस चीज को बताना है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये पंक्ति वाला है, मतलब लीनियर वाला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 2 केस लेकर चलेंगे। पहला केस हमारा हो गया, एक लीनियर लाइन बना दिया और एक रेखा ये बना दिया। ओवरऑल 6 लोग हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, 6 लोग हो गए, सभी के सभी उत्तर की ओर खड़े हुए मुख करके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से देखो खड़े हैं, ठीक है, खड़े कर दिया। जे आई के ठीक दाएं हैं, जे जो है आई के ठीक दाएं हैं। माना कि मैंने यहां पर आई ले लिया और आई के दाईं ओर देखो, नेल्स वाला भाग हमारा बायां होता है और ये हथेली वाला भाग दायां होता है, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो जे जो है आई के ठीक दाएं हैं, तो जे जो है आई के दाएं यहां पर आ जाएगा, जे आ जाएगा। वैसे यहां पर देखो मैंने इस वाले में पहले आई लिया है, अब मैं दूसरे नंबर पे यहां पर आई ले लेता हूं और इसके दाईं ओर हमारा जे ले लिया क्योंकि खुद मेंशन कर रखा है। ठीक है, और देखो, और हमेशा किसके लिए आता है, और हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। दूसरा व्यक्ति क्या है, जे। कह रहा और जे एम के बाएं से तीसरे स्थान पे, कौन, जे जो है एम के बाएं से तीसरे स्थान पे है। तो अगर हम एम यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि देखो खुद कह रहा है एम जो बाएं से तीसरे स्थान, जे जो है जे और आया दूसरे वाले व्यक्ति के लिए, और एम के बाएं से तीसरे स्थान पे है कौन, जे। तो एम इसीलिए मैंने यहां पर लिया और देखो बाएं से तीसरे स्थान, पहला स्थान, दूसरा, तीसरे स्थान पे जे आ गया। अब यहां पर भी देखा जाए, अगर यहां पर हम लोग ले लेते हैं एम, यहां पर ले लिया, अब तीसरे स्थान पे यहां पर भी आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पे जे यहां पर भी आ गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि फिर कह रहा है एन दाएं अंत पर स्थित है। एन जो है दाएं स्थान पे बैठा है, मतलब एन यहां पर बैठा है, दाएं पर इसकी स्थिति है। खुद कह रहा है एन दाएं अंत पर स्थित है, लेकिन क्या यहां पर दाएं पर बैठाने के लिए जगह है, यहां पर बैठाने के लिए जगह नहीं, मतलब ये वाला केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे करते हैं, के एम का निकटतम पड़ोसी नहीं, के जो है एम के पास नहीं आएगा, के जो है एम के पास नहीं आएगा। खुद देखो कह रहा है के एम के निकटतम पड़ोसी नहीं है और कोई स्थान खाली भी नहीं है। तो अगर देखो के यहां पर इसके बगल में, एम के बगल में नहीं आएगा, कह रहा के एम के निकटतम पड़ोसी नहीं, तो मतलब के को यहां ले ले, मैंने इसके बगल में, एम के बगल में नहीं लिया। तो अब हमारा कौन सा एक व्यक्ति अभी रह गया है, आई आ गया, जे आ गया, के आ गया और हाँ एल नहीं आया, तो मतलब एल यहां पर आ जाएगा। एल ही बचा था, एक ही जगह बची थी। ठीक है, ये वाला तो केस रॉन्ग हो गया। तो पूछा है जे के ठीक दाएं कौन है, जे के ठीक दाएं कौन है, तो देखो जे, अब जे के दाएं ठीक कौन है, तो जे के ठीक दाएं हमारा के है। जे के ठीक दाएं कौन सा है, के बैठा हुआ है, मतलब खड़ा हुआ व्यक्ति, इसका ये आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी लिया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने वाले हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 विद्यार्थी के एल एम एन और ओ एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हैं कि एम एल और ओ के मध्य में बैठा है, मतलब जो एम है एल और ओ के बीच में बैठा है। एन जो है के बाएं स्थित है, एन के बाएं स्थित है और ओ के बाएं रिक्त स्थान है, मतलब ओ के बाएं तरफ जो है खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। और एम के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, ये चीज आपको बताना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखो ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक पंक्ति वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई व्रत वगैरह नहीं बोला कि व्रत के चारों ओर बैठे हैं, एक बेंच पर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग एक रो में बैठे हुए होंगे, एक पंक्ति में बैठे होंगे ना। तो देखो इसमें 2 केस बनते हैं, पहला केस ले लिया, पहला केस, और ये रहा दूसरा केस। 5 लोग हैं, 5 लोग बैठा दिया, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कि एम एल और ओ के मध्य में कौन, एम, यहां पर एल ले लिया, बीच में हमारा एम, एल और ओ के बीच में एम बैठा, खुद कह रहा है एम जो है एल और ओ के मध्य है। अब यहां पर एल लिया है, तो इस वाले केस में यहां पर ओ ले लेंगे, यहां एल ले लेंगे और एम वैसे बीच में रहेगा। ठीक है, बस पोजीशन इन दोनों की चेंज कर दिए। एक बार एल इधर है तो इधर ओ है, इसमें ले लिया, एक बार ओ इधर ले लिया, इधर एल ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा, अगर ये सही होगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि एन के बाएं स्थित है, एन जो है के बाएं स्थित है, कौन, एन के बाएं स्थित है, एन के बाएं स्थित है, कौन, एन के बाएं स्थित है। अगर मैंने एन यहां पर ले लिया और एन यहां पर ले लिया, यहां नहीं होगा, यहां पर अगर मान लिया मैंने के ले लिया, यहां पर के ले लिया, क्योंकि कह रहा है एन जो है के बाएं स्थित है, एन के बाएं स्थित, के का बायां देखा जाए इधर ही तो है, इधर ही हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाए, क्योंकि खुद कह रहा है एन जो है के बाएं, तो यही जगह बची थी एक, तो के बाएं हमारा एन आ गया। और ओ के बाएं अगर देखा जाए ओ, अब देखो यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर के बैठा लेंगे तो के तो यहां तो आ जाएगा, लेकिन इधर एन भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज देखो यहाँ क्या कह रहा, ओ के बाएं रिक्त खाली स्थान है, मतलब ओ की बाईं तरफ खाली जगह पड़ी रहनी चाहिए। तो देखो भाई साहब यहाँ तो बैठे हैं लोग, इसके लिए ये केस गलत हो जाएगा। और इसमें देखो ओ के बाईं तरफ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ बैठाने के लिए जगह होगा कुछ है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल खाली रिक्त स्थान है। तो अब पूछा है एम के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, एम के दाएं स्थान पर, हाँ दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो देखा जाए एम, और एम के दाएं, दाया इधर ही होगा ना, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, तो एम के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे हमारा हो जाएगा, कौन हो जाएगा दूसरे स्थान पे, तो हमारा एन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, आशा तो यही करता हूं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन, और इसको भी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 विमान है, देखो 5 इसमें विमान की बात कर रहा है। ठीक है, 5 विमान है जो इस प्रकार से उनका नाम दिया गया ए बी पी क्यू, और एक आर भी यहां पर है जो लिखा नहीं है मैंने, यहां पर आर देखो हो गया आर। स्वतंत्रता दिवस पर इस प्रकार सलामी देते हैं कि आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, लेकिन ए के ठीक दाएं हैं। ठीक है, बी और पी के मध्य एक विमान है, बी और पी के बीच में एक विमान है, तो बी किसी भी, ये भी बता दिया कि बी किसी भी अंत पर नहीं बैठा है, कि बी को कहीं अंत पे मतलब बैठा नहीं है, कहीं वो अंत में नहीं, ना तो आगे है ना ही पीछे है। ठीक है, वो मिडल में कहीं पर है, विमान है, जहाज है। तो पी और क्यू ये पड़ोसी हैं, पी और क्यू आपस में मतलब आसी पास हैं। तो बताना है बाएं अंत पर कौन सा विमान है, ये चीज आपको बताना है। देखो हम विमान को अगर दर्शाना है तो हमने ऐसे, चलो ये दर्शा लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, इस प्रकार से हमारे स्काई में, आसमान में हमारे 5 विमान है। ठीक है, अब कौन सा विमान कहां पर ये भी नहीं पता, ये क्वेश्चन पढ़ने पर और करने पर पता चलेगा। ठीक है, सलामी देते हैं कि आर क्यू के बाएं से, आर जो है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे तो है, लेकिन ए के ठीक दाएं है। लेकिन अब देखो इसमें भी हम 2 केस बना दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सॉरी पांचवा, 5 विमान है, 5 विमान है। कह रहा आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे है, आर जो है क्यू के, अगर मैंने यहां पर क्यू ले लिया, यहां पर क्यू विमान हो गया, और आर जो है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो क्यू बाया पहला, दूसरा, यहां पर आ जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि आर जो है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे। लेकिन हमेशा किसके लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, तो दूसरा व्यक्ति आर है, दूसरा व्यक्ति आर है, लेकिन ए के ठीक दाएं है, लेकिन जो आर है ए के ठीक दाएं है। अगर यहां पर ए ले लिया तो एक ए विमान के देखो दाएं और आर हो जाएगा ना, लेकिन देखो पहले ये वाला पहले सेटल कर ले, यहां पर मैंने क्यू ले लिया था, और यहां पर तीसरे नंबर पे क्यू लिया था,
तो यहाँ पर चौथे में लिया था, तो यहाँ पर तीसरे में ले लिया, और दूसरे स्थान पे आर था दूसरे केस में। लेकिन यहाँ तो ए बैठ गया, लेकिन अब ए यहाँ पर नहीं बैठ सकता, इसलिए क्योंकि ए पे बैठाने के लिए, क्योंकि कह रहा है कि आर जो है ए के दाईं ओर है, तो क्या यहाँ पर ए को बैठाने के लिए कहीं जगह है? नहीं, ये केस गलत हो गया। ठीक है, ये वाला सही चल रहा है। फिर क्या कह रहा है? हाँ, ए के ठीक दाएं है, और कहा है बी और पी के मध्य एक व्यक्ति है, बी और पी के मध्य एक व्यक्ति है, बी और पी। अगर मैंने यहां पर ले लिया, और दूसरी बात देखो, हाँ एक व्यक्ति, हाँ सॉरी व्यक्ति बताएं, बी और पी के मध्य एक विमान है, बी किसी भी अंत पे नहीं बैठा, मतलब बी यहां पर नहीं आएगा, खुद कह रहा है बी किसी भी अंत में नहीं बैठा, तो बी के लिए जगह यहीं पर है। अब बचा क्या है हमारा? पी बचा है, तो पी यहां पर आ गया। और लास्ट में कहा भी है कि पी और क्यू, पी और क्यू देखो आपस में पड़ोसी, हाँ पी और क्यू आपस में पड़ोसी भी हो गए। तो अब पूछा है क्या कि बाएं अंत पर कौन है, आपको ये बताना है बाएं अंत पे कौन सा विमान है। तो देखा जाए, अगर ऐसे चलेंगे तो दायां होगा, और ऐसे चलेंगे तो हमारा बायां हो होगा। तो बाएं अंत पे हमारा कौन विमान है? तो बाएं और बाएं अंत पे हमारा जो विमान है, ए विमान है, जो बाएं अंत पर बैठा है, बाएं तरफ है, अंत में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर दिया होगा। ठीक है, देखो इस आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और सीखने को भी मिल रहा होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग दोस्तों ये रहा अपना 4th नंबर का क्वेश्चन, और इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठकर और केंद्र की ओर उन्मुख होकर डंप सेराज खेल खेल रहे हैं। ठीक है, सब के सब एक मेज पे बैठे हैं चारों ओर, और अंदर की ओर सबका के मतलब मुख किए हुए हैं। पी टी के विपरीत है, आर ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी एस और यू के मध्य बैठा है, मतलब पी जो है एस और यू के बीच में बैठा है, टी क्यू के ठीक बाएं से दूसरे स्थान पर, हाँ बाएं, टी क्यू के ठीक बाएं है, तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ये चीज आपको बताना है कि पी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। देखो इसमें भी अगर आप लोग बनाना चाहो तो 2 केस इसमें लेकर चल सकते हो। पहला एक वृत्त ले लेंगे, एक मेज, और एक दूसरा ले लिया मैंने। ठीक है, अब 6 लोग टोटल है, तो पहला व्यक्ति यहां पर बैठ गया, सबके अंदर की ओर मुख किए हुए हैं, तीसरा, और ये रहा चौथा, और ये रहा पांचवा, और ये रहा छठा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी बैठा देते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, और ये रहा पांचवा, और ये रहा छठा। ठीक है, 6 बंदे हो गए। अब खेल रहे हैं। ठीक है, पी जो है टी के विपरीत है, पी टी के विपरीत है। ठीक है, आर ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है कौन? आर ओ के बाएं से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, पी एस और यू के मध्य बैठा है, टी क्यू के ठीक बाएं से, हाँ टी जो है टी क्यू के ठीक बाएं है कौन? टी। चलो यहां से क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं, टी क्यू के ठीक बाएं है, तो यहां पर अगर मैंने ले लिया यहां पर क्यू, यहां ले लिया क्यू, तो क्यू के ठीक बाएं कौन है? तो हमारा टी है। टी जो है क्यू के ठीक हमारा बाएं है, तो देखो मैंने क्यू यहां पर, इसके बाएं हमारा क्या आ जाएगा? टी। वैसे इसमें भी यही चीज ले लेते हैं, यहां पर क्यू ले लिया और इसके बाएं हमारा क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब फिर से आगे यहां से बढ़ते हैं। ठीक है, खेल रहे हैं। अब देखो, अब यहां पर ऐसी चीज लेना है जिसका संबंध मिले। ठीक है, जिसका कहीं पर संबंध मिले वही चीज लेनी है। तो अब टी देखो मिल रहा है, तो टी कहां पर है? यहां पर भी नहीं है, इस वाले केस में भी नहीं, यहां पर मिल रहा है। तो पी और टी विपरीत बैठे हैं ना, पी जो है टी के विपरीत बैठा है। अगर यहां पर टी है तो पी जाहिर सी बात है यहां पर होगा, क्योंकि कह रहा है पी जो है टी के विपरीत बैठा है, पी जो है टी के विपरीत बैठा है। तो ठीक है, यहां पर भी देखो पी के विपरीत हमारा, जो टी के विपरीत हमारा पी देखो बैठा हुआ है, टी के सामने मतलब पी बैठा हुआ है, क्योंकि खुद कह रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर क्या कह रहा है आगे? आर ओ के बाएं से दूसरे स्थान पे है, और पी, अब देखो पी वाला यहां पर मिल रहा है ना, यहां पर पी है, पी इसमें हम ले भी चुके हैं। पी एस और यू के बीच में है, तो अगर हमने ले लिया एस यहां पर ले लें और यू यहां पर ले लें,
तो इन दोनों के बीच में हमारा कौन आ गया, इन दोनों के बीच में हमारा पी आ गया। अब यहां पर एस लिया इस वाले केस में, यहां पर यू ले लेंगे और यहां पर एस ले लिया, इसमें यहां एस लिया, यहां यू लिया, लेकिन इसमें यहां यू यहां एस ले लिया, और दोनों के बीच में देखो हमारा पी है, क्योंकि कह भी रहा है पी एस और यू के मध्य में बैठा है। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये भी देखो क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया। बचा क्या, ये आर ओ के बाएं से दूसरे स्थान पे है, आर ओ के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो आर कहां पर लेंगे। अगर हम देखा जाए आर, अगर यहां पर आर ओ के बाएं से दूसरे स्थान पे है, आर जो है ओ, तो दोस्तों यहां पर ओ नहीं है, ये यहां पर क्यू है, ठीक है, बाई द मिस्टेक यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, ठीक है। देखो यहां पर दे रखा पी क्यू आर एस टी यू, मैंने यहां पर ओ लिख दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, वहां पर क्यू है, ठीक है। तो आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे है, आर जो है क्यू के बाएं, अगर देखा जाए क्यू के बाएं तरफ यहां पर तो टी दे रखा है, यहां पर तो आर बैठ नहीं सकता है, क्यू आर जो है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे, अच्छा क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे पहला स्थान, दूसरा स्थान पे, अच्छा दूसरे स्थान पे, यहां पर मतलब आर आ जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर क्यू, क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहां पर हमारा आ जाएगा आर। अब आ गया भाई साहब, देखा जाए तो हमारे दोनों केस ही अच्छे से बैठ गए, बन गए। अब पूछा क्या है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभार मतलब हो जाता है ऐसा, लेकिन अगर गलत होता तो एक केस बनता, अगर दूसरा होता तो पहला, और पहला गलत तो दूसरा हो जाता, ठीक है। कोई बात नहीं, दोनों केस हमारे यहाँ पर सही हो गए। अब पूछा क्या, पी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, पी के देखा जाए ये हमारा पी है। अब पी के दाएं, तो देखो दाया इधर ही होगा ना, ऐसे अगर देखें पहला स्थान दूसरा स्थान, पी के दाएं कौन सा है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पे हमारा आर भाई साहब है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर दिया होगा, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में भी क्वेश्चन आ रहे होंगे। चलिए अब लास्ट और अंतिम प्रश्न हम लोग करते हैं। दोस्तों ये रहा अपना 5th नंबर का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी आई जे के और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। देखो पहले बता दिया कि जो 8 लोग बैठे हैं इनका मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है, की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। के जे के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है मतलब, और के और डी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, देखो 2 लिखा हुआ है व्यक्ति हैं। सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, और डी और ए के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। आई सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बैठा है। एल जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल जो है जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल जे के पास नहीं आएगा। के आई की ओर उन्मुख नहीं है, अब ये भी चीज बता दिया, के जो है आई की ओर मुख नहीं किए हुए हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मैंने ले लिया 8 व्यक्तियों के लिए वृत्ताकार मेज, ये रही भाई साहब वृत्ताकार एक मेज हो गई, ठीक है, और ओवरऑल 8 लोग हैं, तो पहला व्यक्ति और दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा, और ये रहा पांचवा, और ये रहा सातवां, सॉरी छठा, और ये रहा सातवां, और ये रहा 8वां, ठीक है। 8 लोग हो गए हैं, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ठीक है, ये केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। अब क्वेश्चन को हम यहीं से चलिए स्टार्ट करते हैं। के जे के बाएं से दूसरे स्थान पे है कौन, के। मान लिया यहां पर जे ले लिया, यहां पर जे ले लिया, और जे के बाएं कह रहा है, जे के बाएं से दूसरे स्थान पे के है, तो देखा जाए ऐसे हैंड ले गए, बायां हो जाएगा पहला स्थान और ये दूसरा स्थान, और दूसरे स्थान पे हमारा कौन भाई साहब है, के आ गए हैं। कौन आ गए, के आ गए हैं। के जो है जे के बाएं से, जे के बाएं से दूसरे स्थान पे के आ गया है, ठीक है, बैठ गया। और बता रहा है कि के और डी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, के और डी, तो देखा जाए के और डी के मध्य देखा जाए 2 व्यक्ति। अब देखो इसमें 2 स्ट्रक्चर आपको बनाना है। पहला ये देखो, एक और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर एक गलत है तो दूसरा सही हो जाएगा। 8 इसमें ले रहे हैं भाई साहब, ये 8 लोग बैठा देते हैं यहाँ पर, 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 1 हो गए 8। अब इसमें भी जैसे यहाँ पर जे ले लिया था, तो यहाँ पर भी जे, और दूसरे स्थान पे हमारा कौन बैठ गए, दूसरे स्थान पे बोला है ना,
तो पहला और दूसरा स्थान पे यहाँ पर भी के आ गया। फिर आगे बोला है यहाँ पर, अब यहाँ पर पहुंचे थे ना, के और डी के मध्य दो व्यक्ति, अगर के यहाँ पर ले लिया और पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, और क्योंकि के और डी अगर यहाँ ले ले तो इन दोनों के बीच में देखो के और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ डी ले लिया, अब अगर मैं के को यहाँ पर डी ले ले, यहाँ पर मैंने यहाँ पर डी ले लिया, और के और डी के बीच में देखो कितने व्यक्ति बैठे, पहला और ये दूसरा, दो व्यक्ति यहाँ पर भी हो गए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर कह रहा है सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। कौन? सी जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। तो अगर देखा जाए डी के बाएं से दूसरे स्थान पे सी है, देखो सी जो है डी के बाएं से, तो देखा जाए डी और डी का बायां स्थान इधर ही तो होगा, क्योंकि नेल्स वाला भाग बायां होता है, इधर हमारा दायां। तो दूसरे स्थान पे पहला स्थान और दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पे सी आ जाएगा, यहां पर सी आ गया। वैसे यहां पर देखते हैं, अब पहला स्थान, अब देखो इधर से देख रहे हैं डी यहां पर है तो बायां पहला स्थान और दूसरा स्थान, सी यहां पर आ गया तो सी यहां पर देखो आ गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे डी और ए के मध्य एक व्यक्ति बैठा, कह रहा है डी और ए के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है, तो डी और ए, अब ए तो यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि एक व्यक्ति बीच में बैठेगा, तो डी और ए यहां पर ले लिया और इनके बीच में देखो एक व्यक्ति बैठा है। अब यहां पर भी देखा जाए तो यहां पर तो ए आएगा नहीं इधर कहीं, क्योंकि यहां जगह नहीं है ए को बैठाने के लिए, यहां पर ए आ गया। अब डी और ए के बीच एक व्यक्ति है, यहां पर भी एक व्यक्ति है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर कह रहा आई सी के दाएं से तीसरे स्थान पे, आई जो है सी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है? आई। अगर सी यहां है और सी का अगर दाया पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पे यहां पर क्या आएगा? आई। खुद कह रहा आई जो है सी के दाएं से तीसरे स्थान। अब यहां पर देखते हैं, सी का दाया पहला दूसरा तीसरा, यहां पर भी क्या आ गया? यहां पर भी आई आ गया। ठीक है, तीसरे स्थान पे बैठा है। एल जे का निकटतम पड़ोसी नहीं, एल जो है जे के बगल में नहीं आएगा, एल जे के बगल में क्या यहां पर बताओ? एल आ सकता है, क्योंकि पहले कह दिया एल जे के पास नहीं आएगा। एल जो है जे का निकटतम पड़ोसी ने, एल यहां पर जे के पास आ ही नहीं सकता, तो एल के लिए जगह कौन सी है बची? ये बची है, यहां पर एल आ गया। अब बचा क्या है हमारा? ए आ गया है। अब देखो यहां पर बी नहीं मैंने लिखा, तो मतलब बी यहां पर आ जाएगा। अब इसमें भी केस देख लिया जाए, एल जे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल। अब देखो यहां पर देखो क्या, अब एक चीज बताओ, यहां पर एल को जे के पास तो बैठ नहीं सकता, ये बात सही है, तो एल को हम यहां पर ले लिया, एल मैंने यहां ले लिया। ठीक है, और फिर कह रहा है कि ठीक है, और ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, एल यहां पर हो गया। अब एक व्यक्ति हमारा कोई बच गया है, एक व्यक्ति हमारा कोई बच गया है, कौन? एक हमारा बी, बी यहां पर लिख दिया। अब लेकिन एक चीज देखो, कह रहा है कि के आई की ओर उन्मुख नहीं, के का मुंह जो है आई की ओर नहीं है। अब इसमें देखो देखा जाए के का मुख आई की ओर नहीं, क्योंकि के यहां है और इसके सामने एल है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखा जाए के का मुंह आई की ओर है, तो मतलब ये वाला केस भाई सब रॉन्ग हो गया, ये वाला अपना सही हो गया है। पूछा क्या है? देखो मैंने अभी प्रश्न नहीं दिया था क्योंकि यहां पर स्पेस कम था। क्वेश्चन में क्या पूछा है मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है सी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है? सी के दाएं से दूसरे स्थान पे सी। अब सी का दाया देखा जाए तो यही तो हमारा है भाई साहब, देखो ऐसे दाएं दूसरे स्थान पूछा है, पहला और दूसरा, सी के दाएं दूसरे स्थान पे जो बंदा है वो कौन है? पहला और दूसरा, ये डी हो गया। तो पहले का आंसर ये आ गया, पहला प्रश्न जो है। ठीक है, जो पूछा जो मैंने बोला। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से के की और किसका मुंह है, मतलब किसका मुख है? ठीक है, के की और किसका मुख है? तो ये तो केस रॉन्ग ही था, के सामने किसका मुख है? तो के सामने किसका मुख है? एल का है। किसका? एल का मुख है, के सामने एल का मुख है। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रश्न के जवाब देने थे जो आप लोगों ने 2 नंबर खटाक से, मतलब इसको अगर आपने बना लिया तो आपके उसमें 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर सेटलमेंट कर लिया तो आपके 3-4 मतलब नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने बना लिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा और ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपके 5 में से क्या 5 मार्क्स आए हुए हैं। अगर आए हैं तो अच्छी बात है, अगर जिसके 4 भी आए तब भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, जब 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक
कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और अपने मार्क्स भी बताइएगा। तो दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।